सुनो चंदा। 1 मिनट मैं तुम्हें देती हूँ, अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। जा जा रहा हूँ, मेरा सोचना बंद करे, अपना सोचे अपना। कैसे सामना करेंगी सल्लू भैया का? क्या बनेगा तेरा कालिया? शट अप, जाओ। ऐसे आपने मुझे बुलाया क्यों था? रात को हमने मासूमा के सामने कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं किया। वो तो ड्रामा था। वो ड्रामा को गोली मारो, हमारे जज्बात को समझो। हम वाकई फिलोजी तुमको अपनाना चाहते हैं। देखो शाना, मैं भी समझती हूँ कि जमशेद सही कह रहा है, बात तो करो जाके आगा जी से। वैसे तो आजकल मैं आगा जी की भी हिट लिस्ट पे हूँ, लेकिन मैं जाके बात कर लेती हूँ ताकि तुम लोगों के दिलों में ना हसरत ना रह जाए। आओ सुनाए तुम्हें कहानी, जहाँ का तराजा वहाँ की तिरानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो बिल्लो, सुनो बिल्लो, सुनो बिल्लो। फिलोजी, आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, मजाक उड़ाया हमारी चाहत का, खून किया हमारे अरमानों का। रहने दे जलाल जी, ये मोहब्बत चाहत वाहत कुछ नहीं होती, कोई किसी के लिए नहीं मरता। क्या बात करते हैं बिलोजी? जलाल खान अपनी बात से कभी नहीं हटता। जलाल खान आपके लिए जान भी दे देगा, बोले तो इस कुएं में छलांग लगा दे। जलाल खान मर जाएगा मगर अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगा। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाईजान, रहन दो, तुसी ना लाओ खूब छाल है, एवी कोई हड्डी वड्डी टूट जानी, मरना मुन्ना नहीं है, जाके ना मंजी पे पड़ जाएंगे आप। ये तुम क्या लाल पक्का लेकर घूमता फिरता? असल में ना इस घर में जो लोग हैं ना, उनके जज्बात बहुत भड़क रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए लाई हूँ मैं पक्का। लोड शेडिंग हो रही है इसलिए, ऊपर से बीजान ने ना मत मारी है। मेरी माने ना तो आप अपने लिए कोई नया फ्लैट देख ले, क्या पता कब घर खाली करना पड़ जाए। दूर फिटे मुंह तेरा बिल्लो बांध रही है, शक्ल अच्छी ना हो ना तो बंदा गल चंगी कर लेता है, और मुझे अच्छी तरह पता है ये बीजान को हमारे खिलाफ कौन मत्ते दे रहा है। मेरा लेवल इतना लो नहीं है। तेरा जो लेवल है ना वो मुझे पता है, आसमान को तू टाकी लगा के आती है। भाई अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम चाची। हाय चाची किथे रह गया मरन जोगा जोजी? रात तो तुसी सानू स्यापा पाया होया है, ट्रेन का इंजन खराब हो गया है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं चाची आपको नहीं कह रही, वो ना मैं किसी और से कॉल कर रही थी। अच्छा रखती हूँ चाची, बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज। आप दोनों की अगर घटिया डिलॉग बाजियां खत्म हो गई हो तो मैं जरा मासूमा को देखा हूँ, रात से कुंडा लगा के बैठी हुई कमरे का, बाहर निकले तो बंदा को सलाह मशवरा कर ले। हैं तो जाओ, हमने तुमको रोका क्या? चलो। जा रही हूँ मैं, आराम से जरा। तो जाओ, इधर बार बार हमसे पक पक टक टक क्यों करते हैं? तो जा रही हूँ। ये जमशेद साफ सुथरी नहीं की भी जान है हमारे साथ, हो चुका बोरिया में साथ लबो लबा मकान। पागल हो गई हो, कहाँ जाएंगे हम? तो ये बात आप अपनी माँ जी से पूछे ना, जिनके अंदर फुलन देवी की रूह घुस गई है। पता नहीं कौन है, उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता रहता है। अब्बा जी आप हो ना, जाके बात करो। अरे मेरी बात जैसे वो फौरन मान जाएंगी, क्या बात करूं मैं? इसका फोन आ गया। हेलो सलीम साहब, शादी हॉल? हाँ आएंगे, दे दूंगा मैं रात में आपसे बात करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जमशेद भाई, बीजान से को पर्दा करे, वो स्टेट जंतगढ़ देखने आते हैं। क्यों क्यों क्यों? बीजान ये घर बेचकर पेशावर जाएगा, हम उसे रखेगा अपने साथ, दामाद बेटा बनकर दिखाएगा। जलाल भाईजान रहने दो, तुसी पहले इंसान बन के तो दिखा लो। तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता। लेकिन बीजान ये घर कैसे सेल कर सकती हैं? कैसे नहीं सेल कर सकता? ये घर उसके नाम है, वो ये घर बेचकर बड़ा सा घर खरीदेगा पेशावर में, हमारे और मासूमा के साथ रहने के लिए। हम करेंगे। तुम लोगों के लिए लालूकेट में 2 मकान पसंद किया हमने। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो इधर से। जमशेद भाई इसको बोले जल्दी से पर्दा करे।
आराम से बात करें मेरे साथ, आप दुपट्टा लो। बैठा नहीं, आओ हमारे साथ। कहाँ जलाल भाई? अरे ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है जिया। अम्मा, हमने थोड़ी बीजान को मशवरा दिया था घर बेचने का। लेकिन तुम दोनों की वजह से ये सब कर रही है ना। तो फिर आप बता दें, आप मशवरा दे दे कि हम दोनों क्या करें। मैं बताती हूँ, जैसे ये मसला हल होता है मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। छाने निकाल देती है। मैंने क्या किया? सारे घर को वक्ता डाला हुआ है, सारे फसाद की जड़ तू और वो मनहूस चाम चुड़ैक जिया है। घर में क्यों? ये जो पूरे मुल्क में मसले चल रहे हैं कहते वो भी हमारी वजह से है। ज्यादा बकवास ना कर मेरे साथ, मैंने ना तेरे गोडे गट्टे सेक देने। अम्मा बीजान का गुस्सा अब हमारे पे उतारी जा रही है। इसलिए कि बीजान और आगा जी को ना चाबियां भरने वाले तुम दोनों मनहूस हो। ऐसे गंदे तरक्के मशवरे और कोई दे ही नहीं सकता। रखा बीजान ने पैर ब्रेक के ऊपर के नहीं, कुछ बात हुई कि नहीं? इस वक्त तो वो अपनी सगी औलाद को पहचानने से भी इनकारी हैं। अब्बा जान की रूह आ गई है उनके अंदर। हेलो, हाँ चाची नगीना। हाय चाची नगीना, की हो गया? नहीं आया? जो जी आएगा तो मैं खुद बकलम खुद आपको फोन करके बताऊंगी। थोड़ा साल हो ते मैनू भी लैन दियो। खुदा हाफिज। मेरा दर जाए। और इससे को अपनी शक्ल गुम करे, कहीं ऐसा ना हो एक आध टांग मैं तोड़ दूं उस फसादी की। अच्छा फैक्ट्रियों पर सांप बनकर बैठे हुए हैं जमशेद भाई और पूरे घर पर कब्जा किया है बीजान ने। बीच में हम न 3 में न 13 में। ये सब मिलकर हमारे साथ बहुत सख्त ज्यादती कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात आपको पता है क्या है नज़ाकत? पता है आपको क्या क्या? इन सबको कोई एहसास नहीं है हमारा। मैं बेटी का बाप जरूर हूं लेकिन अब इतना भी मजबूर नहीं हूं। तो बताएं करना क्या है? स्टेट एजेंसी वाले से बात की है मैंने। ठीक है, घर तो मिल जाएगा रेंट पर, तो आगे खर्चा कैसे करेंगे? अपना हिस्सा लूंगा इनसे, एक एक चीज का हिसाब लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं। नए सिरे से सारी चीजें सेट करने में बहुत वक्त लगता है नजाकत। अजिया की शादी करनी है और फिर डीजे की पढ़ाई, कैसे करेंगे सब कुछ? डिस्पेंसरी खोल लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना है ना। सोच सोच के दिमाग फट रहा है, मुझे लगता है मैं भी आपकी तरह बीमार हो जाऊंगी। टेंशन नहीं लो, बहुत मेडिसिन है मेरे पास, मिलकर खाएंगे और मिलकर लड़ेंगे इनसे। भाई इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बस करें ना बीजान, जलाल भी सुबह शाम मुझे बस जलील कर रहे हैं। तुमसे वो भला मानस अक्लमंद निकला, इसे मैंने सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाया। मुझे तो शहाना ने बहकाया था। आपको तो पता है मेरी तो कभी बनती भी नहीं थी शहाना से। मासूमा बेटा, नाम तुम्हारा मासूमा जरूर है लेकिन तुम मासूम हो नहीं, सब जानती हो तुम। छोड़े ना, क्या आप वाकई में घर बेच रही हैं? हाँ, तुम्हारा ख्याल है मजाक कर रही हूँ मैं? लेकिन ये तो अब्बा जी मरहूम की आखिरी निशानी है। जब तुम्हारे बाप के आखिरी फैसले का कोई एहतराम नहीं है तो आखिरी निशानी रखकर क्या करोगे? बस मैंने तो फैसला कर लिया है। तुम्हारे घर वाले पागल तो नहीं हो गए जिया? यार मुझे नहीं पता, लेकिन अब्बा ने तो अना का मसला ही बना दिया इसे। तो क्या वाकई वो ये घर छोड़ देंगे? पता नहीं, लेकिन लग तो मुझे ऐसे ही कुछ रहा है। जिया अगर मेरी मानो तो तुम साफ साफ जाकर सब बता दो उनको। क्या? यही जिया कि तुम अरसल के बगैर नहीं रह सकती। ये शादी किसी हाल में नहीं होगी। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना है। यही तो एग्जैक्टली मैं भी चाहता हूँ। मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने।
आज पहली बार इस बात पे हमने एग्री किया है। मजा तो लेने दो। तो मजा लेने के लिए इस तरह की पहाड़ी बकरे वाली शक्ल बनाना जरूरी है क्या? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी, जो गुस्से में नाक फुलाती हो, मिर्गी का दौरा पड़ जाए देखने वाले को? अरसल, कभी तुमने अपनी हरकतों को नोटिस किया है? मतलब कितनी गंदी हरकतें करते हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल पाव बोला लगते हो। पाहुपुल, यही तुम्हारी बुरी आदत है, हर चीज में जो जानवरों को घुसेड़ देती हो। हालांकि बुरा तो उन जानवरों को लगना चाहिए जिनको मैं तुमसे मिलाती हूँ। ठीक है, इतना ही बुरा लगता हूं ना मैं, तो जाकर ऐलान क्यों नहीं कर देती कि नहीं करनी मुझसे शादी? शर्म नहीं आती तुम्हें अरसल? मतलब जरा भी शर्म नहीं आती? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हो? हाँ, अगर हिम्मत है तो खुद जाओ ना, ऐलान करो। ऐसी जहरीली बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसी जहरीली बातें सुनकर तुम पहली फुर्सत में मर क्यों नहीं जाते हो? बेवा हो जाओगी। सचमुच रुमा, मैं अब अरसल के बगैर नहीं रह सकती। मैं ऐसा सोचती हूँ ना, कभी दिमाग में ये ख्याल आता है तो मेरा सांस घुटने लगता है यार। लेकिन मुझे ये बात पता है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं जितना भी चाहूं, मैं अप्पा को ये बात नहीं बता सकूंगी। या तो फिर तुम क्या करोगी यार? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अरसल ना हो? ऐसा तो नहीं कहो यार। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें लगता है मैं अरसल के बगैर एक भी दिन गुजार सकती हूँ? पूरी जिंदगी यार। जो होगा अब नसीब में, या तो उसके साथ रहना या तो फिर मर जाना। जमशेद साहब, मैं कह रही हूँ कि आप लोग ना मिसाके जमहूरियत कर लें बीजान के नाल। इसके अलावा कोई हल नहीं नजर आ रहा मुझे। नईमा के साथ तुम माफी मांग लोगी? हाय, कभी भी नहीं। रुखसती करा दोगी जिया की? सवाल ही नहीं पैदा होता। भूल जाओ ये मिसाके जमहूरियत को। तो फिर ये जो कट्टा खुल गया है, ये अब कैसे बंद होगा? जाहिर है तुम। लो जी, जेड़ा बोले ओही कुंडा खोले। ये अल्लाह जी, एक तो ये नगीना चची ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। कॉल एक कार करके ना मुझे पागल कर रही है। इनका बस नहीं चल रहा कि फोन के बीच में से नागर मान के मुझे डस ले। मैं भी नहीं कर रही बात। मुझे लगता है तुम्हारी कजन को अगवा कर लिया किसी ने कराची में। अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो। अल्लाह करे किसी ने मार के ना बोरी में बांध करके समंदर में सुट दिया हो। न्यूज़ जोजी को सारे मुंह चुन के आ रहे हैं। मुसीबत नहीं खत्म होती, मुसीबत शुरू हो जाती है। चल ना भाई। बेला आंटी, आप रोज रोजे में पौधों को पानी लगाती हैं? तो मैं भी लगाऊं? नहीं, रोजा है। ये कौन है बदतमीज? लगता है कोई पागल ही आया है। अरे भाई, खुला है दरवाजा, आ जाओ अंदर। अरे बेला जी, किडनैपर होगा कोई? अरे तुझे कौन किडनैप करके लेके जाएगा? हाँ, वैसे भी भारी हूँ। ओए, मैं चौधरी जवाद उर्फ जोजी हूँ। हाय बिल्लो, पैर पीछे कर। मेरा कजन है जोजी। हाय जोजी, की हाल हो गया तेरा? सुनो, पूरे 22 साल 6 महीने तो 10 दिन बाद देख रहे हैं तेनू। बेला जी, चले न्यूज़ ब्रेक कर आते हैं। ओए, इतना छोटा सा बच्चा टीवी पे काम कर रहा है। हाय, अभी तू 4 दिन इस घर में रहेगा ना, तो तुझे पता चलेगा कि ये बच्चा कैसे कैसे काम करता है। अल्लाह की पनाह मांगेगा तू इससे। ताईजान, मेरे खिलाफ ना बोले। चल भाग जा यहाँ से, बड़ा आया माँ का जसूस। और बिल्लो, तू भी अंदर चल। और तू जो है ना, एक बात मेरी जरा कान खोल के सुन ले और अपने पल्ले से बांध ले। इस घर में रहना है ना तो तमीज से रहना है, और मेरे साथ तो फ्री होने की बिल्कुल कोई लोड़ नहीं है। ओ चलो, सारी गल्लां छाड़ यार। तू ऐ दस, तूने अपनी क्या हालत बना ली है?
ना क्या हुआ है मेरे हालत को? है मुंह पे चिचक निकल आई है, रंग मजीद काला हो गया, क्या करूं? ट्रक लगवा लूं मुंह पे ब्लीच का? नहीं छनो, देखना तूने क्या कर लिया अपने रंग रूप को, और पूरा नक्शा ही तेरा चेंज हो गया है। ये क्या तूने इसी दिन के लिए उस जमशेद से शादी की थी? हैं मैनू छाड़ के मल्टीप्लाई बाय 5 हो गई तू। चुप कर, मैंने तेरी गिच्ची बड़ोड़ देनी है, आवाज नीची कर। तेरी मुंह से ना इस बात की भाप नहीं निकलनी चाहिए कि कभी बचपन में भूले बिसरे नगमे की तरह हमारी मंगनी हुई थी। किसी को यहाँ पे नहीं पता, मैंने ना तेरा गला घोट देना है। हाय, पूरे 22 साल तो मैं अपने दिल च दफन करके ही रखी है, मैं किसी नाल शादी भी नहीं की थी छनो। ना तो मैंने तेरी बाँ फड़ी हुई थी मेरे वालों, तू 50 जो है शादियां खड़का लेता है। काश काश तू मेरे नाल मोहब्बत कर लेंदी, काश। चुप कर जमशेद साहब आ रहे। जो जी अपना ना ये टरांग चुक गेट बंद कर क्या? अच्छा वो ये जमशेद साहब ये ना वो नगीना चची का पुत्र है मेरा कजन। जो जी सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जोजी साहब कैसे हैं आप? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बस जी आपकी मोहब्बत है, जैसे ही मुझे शादी का कारण मिला मैं गोली की तरह उड़ता हुआ यहाँ पहुँच गया हूँ। हाँ, तुम्हारी बहन का घर है और मैं तुम्हारा बहन हुई। आओ आओ चमचम आओ। भाई हेलो सलाम अलैकुम नगीना चाची। आहो पहुंच गया ਤੁਹਾਡਾ मुंडा नहीं गवाचा, ना करो फिक्र। हाँ सुकून दा साल हो। अच्छा खुदा हाफिज। Oh my baby, too much trouble जी all the time। पता नहीं नगीना चाची को क्यों लगता है कि 5 साल के मुंडे को लेन गाड़ी पे चढ़ा दिया था घूम जाएगा। आजा जोजी उठा ट्रंक, आजा मेरा वीर, शाबाश। ठीक चलने चलो चली आओ आओ आओ। चलो चल नीवे होके जाना पैना, एंड होके जाना पैना। क्यों मियाँ, वीडियो के कारोबार में घाटा पड़ गया जो ऐसी शक्ल बना रखी है? घाटा तो नहीं पड़ा, फिलहाल आपके जज्बातों ने तबाही फेर दी है। हे अल्लाह माफ करे, मैंने क्या कर दिया? क्या वाकई आप हम सबको घर से बाहर निकाल रही हैं? अरे बेटा, कौन सी माँ है जो अपने औलाद को घर से बाहर निकालना चाहती है, मगर यहाँ के हालात ही कुछ ऐसे हैं। आपको पता है मैं नहीं जा सकता आपको छोड़कर, मैं आपके बगैर रह भी नहीं सकता। भी जान सके बेटा, मैं कब चाहती हूँ कि तू मुझे छोड़ के जाए, मेरा बस चले ना, तुझे हमेशा सीने से लगा के रखो। लेकिन बीजान ये बात बड़े क्यों नहीं समझते, क्यों हर वक्त लड़ते रहते हैं? दुआ करके इनको अकल आ जाए। बच्चों की दुआ अल्लाह कबूल कर लेता है। बीजान सच बताएं, ये घर सेल हो गया ना, प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगा। किसी को बताना नहीं है। बीजान टीचर मर जाएगा लेकिन ये पास मुंह से नहीं निकालेगा, बस आप अपनी एक्टिंग जारी रखें। अच्छा चल जा, आगा जी को भेज मेरे पास, बात करनी है मैंने। किसी दिन आप लोग की भी फिट वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन सेल नहीं करूंगा किसी को। चल भाग। हाँ। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 मुरब्बे जमीन है आपके पास। हाँ जी बिल्लो जी, और अल्लाह के फजलो करम से हम वाई भी आप ही करते हैं। वाई मतलब काश्तकारी? हाँ जी यस इट इज, और वैसे भी थैंक्स टू अल्लाह मियाँ है। मसलन यह कि एक छोटा सा बहुत बड़ा प्रेशर कुकरों का कारोबार है, 2 ट्रैक्टर हैं, 4 बड़ी बड़ी ट्रालियां हैं जिनके ऊपर बड़ा बड़ा करके हमने लिखवाया हुआ है चलने वाले का मुंह काला। चोजी साहब, मुझे ना गाँव देखने का बड़ा शौक है। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, आपको मैं अपने साथ चीचा वतनी ले चलता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी हाँ जी सच, और मेरी बेबे है ना, वो तो वैसे बड़ा खुश होगी शहरी शक्ल को देख के। ये शहाना भाभी के चचाजाद भाई हैं, चौधरी जवाद उर्फ चोजी। जो भी है हमको मत बताओ, और क्या जरूरत है बिलो गैर मर्दों के साथ बात करने का? अब बिलो जी, क्या ये आपके भाई हैं?
वाह वाह, तमीज से बात करो। बहनों का तुम्हारा, हम तुम्हारा बहनोई जमशेद अली का इकलौता बहनोई है। उधर पेशावर में नस्वार का कारोबार करता है, इधर शादी में शिरकत के लिए आता है। अच्छा खान साहब, फिर मुझे एक बात बताएं कि अगर आप यहाँ हैं तो कारोबार कौन चला रहा है? वही जो तुम्हारी जमीन में ट्रैक्टर चलाता है। बात सुनो, हमारे साथ ज्यादा फनकारी दिखाने का जरूरत नहीं है। क्या है? जोजी जी, हाँ जी बेटा जी। वो ताई अम्मी कह रही है सारे गिफ्ट लेके बीजान के कमरे में चले। आया मेरा बच्चा, चलो फिर चले। वाह, गिफ्ट्स। जोजी जी मेरे लिए क्या लाए हैं? बिल्लो जी, ये की है ना आपने पते वाली बात, ये देखें। और जो जी चाहता है और जो जी में आता है आप ले जाए। पूरा चीचा वतनी को पता है कि जो जी लंबरदार का दिल इतना बड़ा है। और इसका नाम बिलो नहीं है, और बिल है, और बिलो। जो भी नाम है खान साहब, चचता बना है। वो हैंडमेड वाला सूट चाहिए। बिलो जी कौन सा, ये वाला या ये वाला? अच्छा और बिलो जी छोड़े, आप ये देखें, मकेश के काम वाला खासम खास मेरी बेबे मुल्तान से लेके आई है, ये आप रख ले, बहुत ही सुथरा लगेगा। भाई तुम जो भी बात करें, पूरा पाकिस्तान में पेशावर जैसा कपड़ा कहीं नहीं है। नहीं जलाल जी, मुझे तो चीचा वतनी की शॉपिंग भी बड़ी पसंद आई है। जी जी, जो जी, जवान चौधरी और सुजोत जी लंबरदार बड़े जलाला है। चलो आ जाओ बच्चे। हो गया नमा ला लो तो करते हो लोग। अच्छा ये सेट भी है, बहुत ही चमड़ा प्यार। आगा जी, अगर आप थोड़ी सी मोहलत दे देते तो मैं ये घर खरीद लेता अपने हिस्से के पैसों से। ये फैसला मकान के मालिकन का है। अब्बा जी की एक ही निशानी था ये घर, आप आगा जी कुछ तो ख्याल कर लेते। जी, अब्बा मरहूम की बाकी निशानियों को तो बहुत सीने से लगा के रखा हुआ है आपने। जब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है तो इस ईंट और गारे के मकान में क्या करोगे तुम? घर तो मैं खाली कर ही रहा हूं, लेकिन जाने से पहले अरसल और जिया से इन पेपर्स पे साइन करवा दीजिए बीजान। क्या है ये? जिया के खुला के कागज हैं ये। नजाकत, अपनी औलाद से पूछा है तुमने? जी, घर सेल करने से पहले आपने अपनी औलाद से पूछा था क्या? सुना है शाहजहां, तुमने जब तक मरहूम बाप के पैसों पर ऐश करते रहे इनकी जुबान बंद थी। अब देखो कैसे कफन फाड़ के आ गए माँ के सामने बोलने के लिए। तो मैंने कौन से अकेले अय्याशी की है? अपने इस लाडले साहबजादे से पूछिए ना, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल था। पता नहीं अंदर खाते क्या कुछ बना लिया, मुझे क्या पता बीजान। ये घटिया किस्म के इल्जामात मत लगाओ मुझ पे नजाकत, एक एक चीज का हिसाब लिख रखा है मैंने। हाँ तो दिखाओ इसे ताकि आंखें खुले इसकी। बीजान आप ज्यादती कर रही हैं, माफ तो नहीं करूंगा मैं। अरे पता तो चले किया क्या है मैंने। सोतेले बच्चों जैसा सलूक किया आपने मेरे साथ, सब कुछ अपने और अपने इस लाडले बेटे के नाम कर लिया। मुझे क्या दिया? ज़बान संभाल के बात करो नजाकत, अपनी माँ के एहसानों का बदला तुम सारी जिंदगी नहीं चुका सकते। कुछ नहीं किया आगा जान, इन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए। जो कुछ किया अपने इस लाडले बेटे के लिए किया। मुझे क्या मिला? बकवास नहीं करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं इधर ही। कोई लिहाज नहीं करूंगा तुम्हारा अगर तुमने अपनी माँ के साथ बदतमीजी की। आगा जी जरा तहमुल से, इसका तो दिमाग खराब हो गया, पागल कुत्ते ने काट लिया इसे। पागल कुत्ते ने काट लिया तो जाके इंजेक्शन लगवाओ ना इसको। अपनी माँ के साथ क्यों बदतमीजी कर रहा है? नजाकत तुम अपने कमरे में जाओ। जा तो मैं रहा हूं यहां से, लेकिन जाने से पहले सबके सामने अरसल और जिया से ना तलाक के पेपर्स पर साइन करवाऊंगा, और अगर किसी ने इनकार किया तो गोली मार दूंगा खुद को। नजाकत अली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बीजान आज ये मामला आज या बात होके रहेगा। लगता है सुबह शहरी में ब्लड प्रेशर की गोली लेना भूल गए थे नजाकत है। अब इन दवा को छोड़े अपने बेटे से कहें कि इस पर साइन करे बस। मैंने कोई नहीं करना, जो मर्जी कर ले। नहीं हर कोई मेरे मुंडे के पीछे क्यों पड़ जाता है? ये जो गिट्ठी बैठी हुई है गिटक, इसको बोले ना पहले कुगी मारे कागज पे। मगर जिया अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। आगाजान अगर आज इस पर साइन ना हुए तो मैं जमशेद भाई की बंदूक से खुद को गोली मार लूंगा।
मार लें, वैसे भी जंग लगा हुआ उस पर। तुम बकवास बंद करो। जिया, इस पर साइन करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कर लो साइन। लो शाहजहां, तुम भी पढ़ लो ताकि सनद रहे। जमशेद, तुम भी एक नजर डाल लो। ले बुप्पा, आप भी पढ़ लेंगे तारीखी फैसला। आओ करना यार। ओए सानू भी तो कोई दसे केड़ा लतीफा लिखा है स्टाम्प पेपर पे हैं? जलाल जी बताएं ना क्या लिखा है। वो डीजे खाना, ये पकड़ो, बावाज़े बुलंद पढ़ो और बताओ तुम्हारी बाजी जान ने क्या लिखा इसमें। आप ही ने लिखा है I love my husband। बल्ले बल्ले शाबाश। हाय हाय, जा पे इन्हें नजाकत पाई। वेरी obedient girl। अब बहुत ही चंगे भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। बस हिंदी रहे। अब तू मैं ना कहती थी शाहजहां, इसी दुनिया में होगा मकाफात अमल। मान गया मैं तो मुमताज बेगम। शक्ल देखी थी तुमने नजाकत की। हाँ बिल्कुल वैसी ही बनी हुई थी जैसी दोपहर में तुम्हारी बनी हुई थी। देखो मियां, इस तरह के ताने देना कोई अच्छी बात नहीं होती। और किसी और के दुख और तकलीफ पे खुश होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। तो खुश कौन है शाहजहां? तुम्हें क्या मालूम, दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा रही है। कुछ भी है, जिया ने दिल खुश कर दिया मेरा। काश ऐसा ख्याल तुम्हें भी आया होता माजी में। माजी की गलतियों का कफ्फारा हाल में भी तो अदा हो सकता है। अरे छोड़ो मियां, अब कैसा कुफारा कैसा खसारा। मुमताज बेगम, अपनी नवासी किंजा का रिश्ता दे दो मेरे पोते शहरयार के लिए। मेरी मानो बहुत खुश रखेगा वो उसे। हाँ, सोचा जा सकता है। बीजान आगा जी, अफ्तारी रेडी, आप लोग आ जाएं। अच्छा यार नजाकत, बात की नजाकत को समझो। ये सारी बेगैरती आपके बेटे की फैलाई हुई है। मैं मानता हूं ना, लेकिन ये बताओ जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? जी हाँ, मेरी औलाद है, मैं समझा लूंगा उसे। जब वो दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो फिर तुम्हें या मुझे क्या तकलीफ है? ये घर सेल ना हो इसलिए आप ये आज सारी बातें कर रहे हैं मुझसे। अरे तुम्हारा दिमाग घास चरने गया क्या नजाकत? क्या हमारे बच्चों की खुशियों से ज्यादा अहम है ये घर? देखो खुदा के वास्ते अपनी इज्जत और आना छोड़ दो। इसके चक्कर में क्या पूरे खानदान को बर्बाद करोगे?
आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे जैसे सारा कसूर मेरा ही है। चलो मेरा कसूर था ना, बस। मेरा मतलब ये नहीं था भाई, इन औरतों ने ना हम मर्दों के दिमाग खराब किए हुए थे। शुक्र है ये बात तो तुम्हारे पल्ले पड़ी। अब जल्दी से जाओ और जाके बीजान से सॉरी करो। हाँ जाओ। अच्छा बस शाबाश शाबाश, जाओ जाके बीजान से सॉरी करो। हैं? शुक्र है मान गया, दवा नहीं मांगी इसने। कहाँ गया है? बीजान, बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शुक्र है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। वैसे बहुत ज्यादती की है तुमने अपनी माँ के साथ। खालाजान, मुझे एहसास है इस बात का। तो फिर क्या सोचा है तुमने जिया की रुखसती के बारे में? ये क्या सोचेगा, सोचेगी नईमा और करेगा ये। नहीं बीजान, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो फिर क्या बात है, कैसी बात है, कुछ पता तो चले, खुल के बात करो ना तुम। जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा बीजान, वैसे ही। देखो मियाँ, सोच लो, कल को ये ना हो कि तुम्हारी बीवी चीखती चिंगारती यहाँ पर आ जाए, क्योंकि जन मुरीदी के तो रिकॉर्ड तुम लोगों ने कायम कर ही दिए हैं। बीजान, जैसा आप चाहें वही करेंगे। अब हम बीजान, नईमा की आप टेंशन ना लें, आपने जो करना है आप करें। तबीयत मेरी बिगड़ रही है बीजान। ठीक है फिर हम आज से बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं जाऊं? एक गल मेरी कान खोल के सुन लो जमशेद साहब, मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगी मेरी सल्लू की बारात। ठीक है, हम गुजार लेंगे। अरे मुझे नहीं पता था कि आपकी नजरों में मेरी टके की अहमियत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी अहमियत क्या है। एक घट्टा मट्टी का स्वाद सारा मेरे सर में डाल दिया। मुझे नहीं पता था, अंदाजा भी नहीं था मुझे कि आप इतने लाइन लग निकलेंगे। देखो जो होना था वो हो गया। अब ये बताओ कि वलीमे में खीर रखना है या जर्दा? बाहर में गया जर्दा और चूल्हे में गई खीर। मैं भी देखती हूँ मेरे बगैर आप मेरे सल्लू की जान लेके कैसे निकलते हैं इस कार से। वो बिलोची, वो जोची का बच्चा तुम पर लाइन मारने का कोशिश कर रहा था। तुम मारने देना, आपको क्या एतराज है? एक नंबर का परोडिया है बिलोजी, उससे बचो। अरे नहीं जलाल जी, चीचा वतनी में बहुत बड़ा जमींदार है। 4 मुरब्बे जमीन, 4 ट्रैक्टर और 2 ट्रॉलियां हैं। एक नंबर का झूठा इंसान है। उसका शक्ल देखो, किसी यतीम खाने का मैनेजर लगता है वो। अब ये तो आप कोई पुरानी जलन निकाल रहे हैं जलाल जी। वो बिलोजी, आप इन बातों को नहीं समझता। आप मासूम है। जलाल अहमद आपको जब भी मशवरा देगा सही मशवरा देगा। पोपट कर। जलाल भाई आपको मासूमा बुला रही है अंदर। खुदा का खौफ करो खाना खराब। तुम क्या समझते हैं हमको पता नहीं है? झूठ बोलते हुए रमजान मुबारक में तुमको शर्म नहीं आता है? मासूमा तो बीजान के साथ जाता है शादी का खरीदो फरोख्त करने के लिए। तो आप भी चले जाते ना, सारे औरतों को भिजवा दिया। हाँ? और बिल्लो तुम अंदर जाओ और नजाकत को भेजो बाहर, सारे कार्ड बांटने जाने हैं पूरे खानदान में। हाँ। अरे छोड़ो चंदा, वली में वाले दिन दे देना, इतना भी जल्दी क्या है? बिल्लो अच्छा जलाल भाई आपको कोई काम वाम नहीं? तुमको और कोई काम वाम नहीं? मैं तो जा रहा हूँ। हम भी जा रहे हैं। जाए तो आप भी जाओ। अब इधर नहीं, उधर उधर। अच्छा जाते हैं भाई, जाते हैं। समझ में आई ना बात।
मारा अंदर आओ। किधर? क्या आंखों के इशारे से मुझे बुला रहा था वहां पे? वो ना मैंने तुझे एक बहुत ही कीमती चीज दिखानी है। हाँ वो खा। अच्छा ये देख फिर मेरी जान से प्यारी छनो। हाय मैं मर गई बिना ताजा तेरा जोजी कौन से निकाल के लाया है गड़े मुर्दे? हैं? ओए भूल गई तू स्कूल के जमाने में तू मुझे ये रुक के खाते वगैरह लिखा करती थी, वो भी अपने खून से। ये अल्लाह जोजी तू पागल हो गया। मैं उस वक्त कम अकल थी, अकल नहीं थी, है बहुत छोटी थी, और ये मैंने अपने खून से नहीं लिखे, मुर्गी के खून से लिखे थे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं मैं नहीं मानता। खून वो भी मुर्गी का? नहीं ये तेरा नहीं है। नहीं है मेरा खून है, दिमाग खराब नहीं था मेरा। बह जा तुझे मैं बताती हूँ। देख उस वक्त मैं क्या नवीं जमात में थी और तू 7वीं जमात में है। मैं कोई पागल तो नहीं थी, ऐਵੇਂ बस लिख दिए थे मैंने ये मुर्गी के खून से खाता तुझे। और सच्ची और असली मोहब्बत तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जमशेद साहब से हुई है। नहीं नहीं, लेकिन फिर तू मैंने इतनी खुश क्यों नहीं लगती? यार 10 डब्बे जैसा मुंह लेके क्यों फिर रही है? आजकल तो मैं वाकई खुश नहीं। मेरी सास ने मेरे पे इतना जहरीला वार किया है, मैं तुझे क्या बताऊं। बस कर चलो, बस कर। और मैंने भी रोना आ रहा। चल तू लड़ पे जिस खानदान से, तू मेरे नाल चीचा वतनी चल चल। तेरा दिमाग खराब हो गया है? पागलों में तेरे साथ चली जाओ चीचा वतनी? तू क्या मेरा कार खराब करने का प्लान है तेरा? दे इधर मुझे, मैं आग लगाऊं इसे। और नहीं नहीं, कार खराब करने का प्लान कोई नहीं, मगर हो जाए तो कोई मसला भी नहीं। दफा निकल इधर से, निकल बाहर, निकल निकल। अल्लाह जी सुनो